ओम शांति। हर बार की तरह इस बार भी अव्यक्त मुरली मंथन की इस सीरीज में हमारे साथ वेदांती दीदी नैरोबी से जुड़े हैं और बहुत सुंदर अपने अव्यक्त मुरली के मंथन उनका अनुभव लेकर हमें आज बताएंगे कि मन, बुद्धि और संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त है। आज की ये मुरली है और मुरली की डेट है 20 जनवरी 1981। वेदांती दीदी को हम सभी भारत देश या विदेश सभी बहुत अच्छे से जानता भी है और नैरोबी में दीदी बहुत लंबे समय से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप संदेशी भी हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं और साथ ही साथ बाबा की धारणाओं को अपने जीवन में लाकर निश्चय का एक एग्जाम्पल आपने हम सब ब्राह्मण परिवार के आगे रखा है कि जहां निश्चय है वहां निश्चिंतता है और जहां निश्चिंतता है वहां सदा विजय निश्चित है। तो ऐसे आदरणीय वेदांती दीदी का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वेलकम दीदी। थैंक यू। ओम शांति। तो दीदी जैसे बहुत सुंदर एक बात पहले हम कर रहे थे और उसमें था कि दीदी वरदानी बने या महादानी बने, क्योंकि बाबा ने कहा कि वर्तमान समय महादानी का पार्ट सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाना है। तो दीदी हम ब्राह्मण परिवार को एक क्वेश्चन है कि हम महादानी बने या वरदानी रूप बने, क्योंकि बाबा कभी कभी कहता है कि महादानी रूप बनो और आज बाबा कह रहे हैं कि समय के अनुसार वरदानी रूप को धारण करें। अच्छा, तो देखो कि बहुत समय के अनुभव के आधार से हम सभी महादानी बन गए। तन से सेवा करते, मन से करते, धन से करते, समय देते, हमारी शक्तियां यूज करते, वो तो हम कर ही रहे हैं। जी हमारे दीदी। पास जो भी है वो तो कर ही रहे। तो महादानी बनने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए महादानी बनो या वरदानी। महादानी वो एक डिग्री हो गई, अभी आगे की डिग्री लेनी है। वरदानी उससे नेक्स्ट स्टेप है। और समय के अनुसार वरदानी बनना इसलिए जरूरी है कि वर्तमान समय हम फिजिकली सब जगह जा भी नहीं सकते हैं। समय सिचुएशन अनुसार हम जिसके पास जाना है, जो करना, वो नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वरदानी बनना ही पड़ेगा। हमारा वरदान दिल का दुनिया के दूसरे कोने में आत्मा तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन है, डिस्टेंस है नहीं। अमेरिका, रशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कोई डिस्टेंस नहीं है। कहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी दुनिया में आप ऑनलाइन शुरू हो जाओ, आप बाजू बाजू में आ जाएंगे, सामने आमने आ जाएंगे। तो अभी तो डिस्टेंस की बात नहीं। जब तक साधन है, साधनों को यूज करके सेवा कर ले। तो वर्तमान समय सब फैसिलिटी है। घर में रहो, रास्ते पे रहो, कार में रहो, आप किसी की भी सेवा कर सकते हो। तो जो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार जो है, कभी सोचते और बुद्धि और कुछ निर्णय लेती, संस्कार अलग होते हैं। कभी इन्फ्लुएंस के हमारा मन काम करता है। तो मन जो सोचे, बुद्धि वो बात को फॉलो करे, और वो फॉलो करे, उसके आधार से हमारा संस्कार बने। तो मन, बुद्धि, संस्कार जिन्होंने प्रैक्टिस करके एक लेवल में लाया, उनके शब्द वरदान हो जाते। उनके द्वारा बहुतों को फायदा होता है, जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरे जीवन में मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार को एक लेवल में रखेंगे। जैसे एटम बॉम्ब, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन चीजें जो है, वो तीनों घूमते रहते हैं। जब ये तीनों एक लेवल में आए तो एटम बम फूट जाता है। तो बाबा कहते एटम बम बनना है, मना मन, बुद्धि, संस्कार एक लेवल में ले आओ। मन कुछ करे, बुद्धि कुछ करे, निर्णय ऐसे नहीं, संस्कार कुछ करे, तीनों एक लेवल में लाके ऐसी स्टेज बना दे। चलते चलते, खाते खाते, उठते बैठते, एकदम हमारी ऐसी स्टेज रहेगी, स्टेबल स्टेज, कि दूसरों के लिए हम वरदानी मूर्त बन जाएंगे। हमारी दृष्टि वरदान देगी, हमारे संकल्प वरदान देंगे, हमारे शब्द वरदान देंगे। तो वरदानी बनना बहुत इमरजेंसी है और बनना ही चाहिए। तो दीदी जैसे हम कोर्स का जब बुक पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं दीदी,
कोर्स, हम्म 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो दीदी एक जी प्रश्न आया है कि जब हम हाँ 7 डेज का कोर्स करते हैं तो बाबा कहता है कि बुद्धि से बाबा को याद करो। तो पहले जैसे, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आपने कहा कि जिसका मन बुद्धि संस्कार ये तीनों ही उसका ठीक होगा जो वरदानी मूर्त है। तो दीदी यहाँ पर हम बुद्धि को पहले समर्पण करें या मन को पहले परमात्मा में लगाएं? बहुत सिंपल बात है। मन बुद्धि संस्कार एक लाइन है ना, तो मन हम्म। पहले सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि मन है वो छोटा बच्चा है, बुद्धि उसकी माँ है। आपने हम्म। माँ को सरेंडर कर दिया और बच्चा तो तूफानी रह गया। मन को पहले सरेंडर करना जरूरी है, बुद्धि नेक्स्ट स्टेप है, और उसके आधार से हमारे संस्कार बनेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल बात है जो बाबा ने कहा है। उस बात को समझ के हमें अभी हमारा मन पहले, बाबा मेरा मन तेरा है, तो बाबा मन को संभाले। तो दीदी जैसे बाबा ने कहा मुरली में कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहें और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाएं, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा भी और विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। जी, तो आपका कहना क्या है कि क्या करें? दीदी इसमें जैसे बाबा ने कहा ना संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, तो दीदी बरोबर उसको कैसे करें? बाबा ने कहा बरोबर एक साथ कंट्रोल में हमारी संकल्प शक्ति हो। बरोबर बरोबर। अभी क्या है कि हमारा मन जो है ना, उनका स्वभाव है विचार करने का। हम्म। वो जैसे वो बंदर की तरह जंप लगाता रहता है। हम्म। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जो मन है ना, वो मन को इतना खुश रखना है। मन को इतना खुश रखना है, जब भी बच्चा खुश होता है जो हम कहे वो करता है, तो बुद्धि जो कहे वो मन करेगा। तो हमें हमारे मन को इतना फ्रेंडली बनाना है। और साथ साथ क्या करना है कि वो भक्ति में मंत्र देते हैं, वो मंत्र जपते रहते। तो मैं तो अपने मन को मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया है? कि दुनिया में सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे है, सब अच्छा है। तो मेरा व्यर्थ संकल्प चलता नहीं है। क्योंकि कोई में 1% अच्छा है, कोई में 10% अच्छा, कोई में 50, कोई में 100% अच्छा। ब्रह्मा बाबा को सब अच्छे लगते थे, मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे कोई की नेगेटिविटी सोचने और देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरी नेगेटिविटी निकालने का टाइम भी बहुत नहीं है। तो क्या है, हमारे मन में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, खुशी 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 का वातावरण रहेगा। तो मन जब खुश रहेगा तो वो बुद्धि को साथ देगा, तो हमारी बुद्धि स्वच्छ रहेगी। मन ठीक रहेगा, बुद्धि स्वच्छ रहेगी, तो जो हमारे संस्कार है वो एकदम बदल जाएंगे। हमारा ढीलेपन का संस्कार है वो एकदम एक्टिव बन जाएगा। हाँ? हमारा चिंता करने का स्वभाव है चिंतन करने का बन जाएगा। हाँ? हमारा निराशा का स्वभाव है खुशी में आ जाएगा। हमारी जो चिंता है वो चिंताएं करते रहते, वो मतलब चिंतन में आ जाए, सब बातें बदल जाएगी। तो बदलने के बाद जो हम वरदानी मूर्त रह के जीना चाहते, वो नेचुरल जी सकेंगे। तो वो वरदानी मूर्त होता वो सागर के तले में ही है। ऐसे थोड़े स्थूल सागर के तले में जाना है। हमारे चारों ओर बाबा है, ज्ञान का सागर घूमता रहता है, वो धरती पे आया हुआ है। तो हम तो उनके साथ है, हम सागर में ही खा रहे पी रहे चल रहे उठ रहे बैठ रहे सब कुछ। तो हमें ऐसे नहीं कि वरदान देने लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाके बैठ के देना है या खा, ऐसे कुछ नहीं। चलते फिरते उठते बैठते किसी समय हम वरदान दे सकते हैं, किसी समय हो सकता है। कई आत्माएं हमारे से खुश हो जाती है। बहुत सुंदर दीदी। तभी दीदी बाबा कहते हैं कि अपने मन को बाबा के पास लेके जाओ, मन को शक्तिशाली बनाओ ताकि वो आगे बुद्धि और संस्कार को भी सही से डायरेक्शन दे। दीदी जैसे ही मुरली चल रही है इसमें बाबा ने कहा कि इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतन शुभ चिंतन सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता
सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। मतलब अब जो बाबा कहता है सेवा लाइट और माइट हाउस बन के करना, तो दीदी लाइट क्या है और माइट क्या है, या दोनों एक है? अच्छा, क्या है कि आपने शुरू में कहा कि मन को बाबा के पास ले जाना है, पर मन को बाबा के पास क्यों ले जाते, बाबा को अपने पास क्यों नहीं बुलाते हो? हाँ दीदी वो भी है। क्योंकि हमको मेहनत क्यों करनी है ऊपर जाने की, बाबा को बुलाने की, वो तो नीचे आया है और बाबा ने कहा मुझे यूज करो। तो हमें मन को दौड़ाने की जरूरत नहीं। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जो दादियों ने कहा, दादियों ने किया, अव्यक्त बाप दादा ने कहा, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, तो बाबा को हम उठे तब से रात तक, रात से सुबह तक हम 24 आवर बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। और मैं बाबा का काम कर रहा हूँ, मैं बाबा का काम कर रही हूँ। बस ये कॉन्शियस के साथ रहे तो समुद्र में जाने की जरूरत नहीं, परम धाम जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोई निराशा से निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। जब बाबा मेरे साथ है तो बाबा की सब क्वालिटी मेरे साथ है, और वो क्वालिटी जब मेरे साथ है तो जो बाबा चाहता है वो बाबा मेरे से कराएगा। मुझे बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बाबा समय अनुसार मुझ आत्मा के द्वारा जब जो कराना वो कराता जाएगा। तो क्या है कि इतना इजी हमारा माइंड हो जाएगा, तो हमारे माइंड का जो प्रेशर है वो चला जाएगा, तो माइंड लाइट हो जाएगा। जब माइंड लाइट हो गया तो लाइट माइंड है ना, वो उड़ सकता है, उड़ा सकता है। लाइट माइंड कुछ भी करना चाहे कर सकता है। अभी जो लाइट माइंड रहता है ना, तो जो पावर है ना, लाइट एंड माइट। अब माइट क्या है, शक्ति है ना? तो लाइट और माइट को हम अलग क्यों रखें? मेरे साथ भगवान है तो माइट भी है ना, शक्ति भी है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो लाइट और माइट को अलग करने की जरूरत नहीं है। लाइट और माइट जैसे दिया जलाते हैं, तो दिया और दिया की जो प्रकाश है उसको अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो दिया जलाया तो उसका प्रकाश, तो कैंडल की लाइट जली या दिए की लाइट जली, उसका प्रकाश, वो दो इकट्ठे है। आत्मा और शरीर को हम अलग नहीं कर सकते, अलग किया तो मृत्यु आ गई। तो हम लाइट और माइट एक कॉइन के दो सिक्के हैं, वो सदा साथ रखना चाहिए। बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी बाबा ने कहा, जैसे आपने कहा लाइट और माइट हम अलग अलग ना करें, दोनों साथ है। बाबा भी साथ है और बाबा की शक्तियां भी हमारे साथ हैं। तो दीदी फिर यहाँ पर मुरली में था, सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के बिना सोचे समझे मुझे बाबा ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है, ये सेकंड में वर्षे का अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाबा ने स्वयं दिया। तो स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है, सोचा नहीं था ऐसा भाग्य मुझे मिल गया। तो दीदी बाबा ने कहा कि हिम्मतहीन आत्मा को भी बाबा ने अपना बनाया, तो इस भाग्य के खजाने में रहो। तो दीदी एक प्रश्न है इसमें कि हमें सब कुछ पता है, बाबा ने इतने खजाने दिए, इतना ज्ञान का खजाना भी दिया, लेकिन स्मृति कभी कभी विस्मृति हो जाती है। तो स्मृति को बार बार पावरफुल कैसे बनाएं? अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना कि स्मृति विस्मृति हो जाती है, क्या है कि पहले के जमाने में द्वापर युग में जो ओरिजिनल शास्त्र दो थे, श्रुति और स्मृति। ओरिजिनल जो गीता है ना, आज गीता का दिन है ना, तो जी जो जी। गीता 18 अध्याय बने हैं वो श्रुति और स्मृति में से पॉइंट्स निकाल के बने हैं। श्रुति और स्मृति दो ही शास्त्र थे ओरिजिनल। मैं तो फिलोसफी पढ़ी हुई हूँ। जी दो ही दीदी। शास्त्र थे द्वापर युग, फिर गीता बनी। श्रुति और स्मृति के आधार से गीता बनी है। तो ये दो ओरिजिनल स्क्रिप्चर पता नहीं किसी के हाथ में आएंगे भी या नहीं। तो ये श्रुति और स्मृति दो इतनी गहरी चीज है कि सारे दुनिया के शास्त्र है वो श्रुति और स्मृति। अभी संगम युग में जब बाबा ज्ञान देता है ना, तो हम सुनते हैं। अभी वो सुना, फिर परम धाम जाके सतयुग में चले गए, वो विस्मृति हो गई। स्मृति विस्मृति हो गई। श्रुति श्रुति सुना हुआ
विस्मृति हो गई, विस्मृति हो गई। जरूरत नहीं। फिर जब द्वापर में हम आते हैं ना तो वो फिर स्मृति हो जाती है। संगम में श्रुति जो हुई, जो सुना, वो जो रह गया, वो द्वापर युग में हमको स्मृति आती, याद आता है। तो पूरा तो याद नहीं आता है कि संगम में ब्रह्मा बाबा आया था, कुछ याद नहीं है। तो जो थोड़ा थोड़ा याद रहा ना, उसके आधार से स्क्रिप्चर बनते हैं। तो 2 स्क्रिप्चर बने हैं द्वापर संगम युग की बातों को जितना याद रहा, उसके आधार से श्रुति स्मृति बने हैं। जो आत्माओं को जितना याद रहेगा, सबको ठीक याद नहीं रहता है। हम आशा दीदी को कहते थे कि आप नैरोबी आए 40 साल पहले क्या हुआ, वो सब आपको याद है। उनकी स्मृति इतनी पावरफुल है, जो हमें याद नहीं था वो याद दिला रही थी। तो कईयों की स्मृति बहुत पावरफुल होती, कईयों की ढीली होती है। तो क्या है कि जिनों की पावरफुल स्मृति होगी वो द्वापर में आके शास्त्र लिखते हैं। तो ये जो श्रुति और स्मृति जो है, वो कभी हम इसको गड़बड़ नहीं करना है। ये 2 शास्त्र साथ में ही है। 2 शास्त्र साथ में। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको शास्त्रों का नॉलेज हो कि नहीं। दो बुक्स है। एक बुक है चंद्रकांत वेदांत। चंद्रकांत वेदांत एक स्क्रिप्चर है, आप कभी रिसर्च करके ढूंढना। तो मैं चंद्रिका बहन को बोलती है हमारी यादगार है चंद्रकांत और वेदांत, वो चंद्रिका में वेदांत। तो हमें स्मृति आती है, श्रुति और स्मृति। मैं कहती हम दोनों का शास्त्र बन गया चंद्रकांत वेदांत, दोनों बहनों का इकट्ठा। तो क्या है कि हमें श्रुति और स्मृति को अलग नहीं करना है, कभी हो नहीं सकता। कभी विस्मृति शब्द रखते क्यों है भगवान के बंदे? तो विस्मृति, देखो मैंने ये मुरली आपने जो मुझे दी है ना, मैंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने नोट की हुई है, कुछ सुनाती हूँ आपको, बहुत अच्छी अच्छी, आपको भी पसंद आएगी। सारे मुरली के सार स्वरूप में मैंने घर में कईयों को बोला आप ये मुरली पढ़ना प्लीज। यशुबेन ने जो मुरली सिलेक्ट की है वंडरफुल मुरली है। तो हम नए साल में ये मुरली को फॉलो करने वाले, आपको बता देते हैं नए साल में ये मुरली को फॉलो। तो उसमें से कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। सारे विश्व को सहयोग की जरूरत है। सारे विश्व को वर्तमान समय सहयोग की जरूरत है। वरदानी मूर्त बन जाओ। दूसरा, वरदानी मूर्त बनना ही है, ऐसे नहीं नहीं बन सकते, बनना ही है। नेक्स्ट, याद में शुद्ध संकल्प अन्य संकल्पों को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा। याद में शुद्ध संकल्प रखेंगे, अन्य संकल्प कंट्रोल हो जाएंगे। फिर आगे, हमारा सबका पार्ट है महायज्ञ में महादानी का। महायज्ञ में हमारा पार्ट अभी महादानी बनने का है, वो तो है, उससे नहीं चलेगा। वरदानी बनने का, अभी वो तो महादानी तो बन गए, अभी वरदानी बनने का पार्ट है। हर ब्राह्मण चैतन्य चित्र बन जाएगा। हर ब्राह्मण चैतन्य चित्र बन जाएगा, चित्ता जागता साक्षात्कार मूर्त देवी देवता बन जाएंगे। हर ब्राह्मण लाइट हाउस माइट हाउस की झांकी बन जाएगा। हमारी झांकी, हमारे दर्शन लोगों को होगा। आवाज में आते हुए आवाज से परे, आवाज में आते हुए आवाज से परे। साइलेंस में भाषण करो। क्या करो? भाषण करो। साइलेंस में भाषण करो। कर्मातीत स्टेज वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ। आज मैं आप सबके सामने कर्मातीत वरदानी मूर्त का पाठ बजा रही हूँ, बजाऊंगी नहीं, बजा रही हूँ। आप सबके जो संकल्प पूरे हो, अभी के समय अनुसार संपूर्णता को समीप लाओ। क्या करो? संपूर्णता को नहीं, हम ट्रैवल करके संपूर्णता के नजदीक जाए, संपूर्णता को अपने नजदीक ले आओ। और संपूर्णता की स्टेज पे रहो। ड्रामा में क्या होना वो पहले से स्पष्ट होता रहेगा।
ड्रामा में क्या होना है वो पहले से स्पष्ट होता रहेगा। वरदानी को, किसको? वरदानी। वरदानी। जब भी टाइम मिले सागर के तले में चले जाओ, माना अपने चारों तरफ सागर, तो सागर की अनुभूति में रहो। एकांतवासी बनने की प्रैक्टिस करो जितना हो सके। जितना एकांतवासी उतना टचिंग आएगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, टचिंग आएगा। साइलेंस द्वारा क्लियर सब कुछ दिखाई पड़ेगा, क्लियर जवाब आ जाएगा। साइलेंस में रहेंगे ने तो किसको क्या जवाब देना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, वो ठीक पता चलेगा। बात करते करते खुद गुम हो जाओ, दूसरों की भी गुम कर दो। अभी हम आपको बात करते करते हम गुम हो रहे हैं, आप सबको भी गुम कर रहे हैं, तो एक मिनट के लिए गुम। ओम शांति। ये एक मिनट जो हम गुम हुए ने, उसमें मैं अभी बताती हूँ भविष्य का विजन। थोड़े ही दिनों में आप लोगों के पास अपना ओम शांति रिट्रीट सेंटर के 21 साल हो रहे हैं ना। जी दीदी। तो अभी 21 साल में आप सबने जो किया है वो अभी नेक्स्ट 1 साल में हो जाए। ये मेरा भविष्य विजन है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। तो हमने बहुत ही सुंदर दीदी से अव्यक्त मूल्यों की ये जो सीरीज चल रही है, और इसमें बहुत सुंदर मंथन, मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी वरदानी मूर्त, और दीदी ने बहुत स्पष्ट रीति से समरी के रूप में 5-6 बातें इस मुरली से निकाल के हमारे बीच में रखी। और ओआरसी का एनुअल डे नेक्स्ट संडे को, क्योंकि अभी सैटरडे का दिन है और आज हम इस मुरली का मंथन कर रहे हैं आपके बीच में, और नेक्स्ट सैटरडे, आज ही सैटरडे है, आज ही हमारी अवैध मुरली मंथन की सीरीज चल रही है, और आज गीता जयंती भी है। और सबसे बड़ी बात, दीदी ने इस गीता जयंती पर महामंडलेश्वर जी सुबह वाराणसी में आए, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, और हमारे वेदांती दीदी नैरोबी से जुड़े हैं, गीता जयंती के ऊपर ओम शांति रिट्रीट सेंटर को भी बहुत सुंदर ब्लेसिंग से हमें आज दीदी ने सजाया है। हमको नहीं, लेकिन इस पूरे बगिया को सजाया है, तो दीदी का बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे गीता के बहुत अच्छे, बाबा कहते थे सच्ची गीता अगर सुननी हो, और सच्ची गीता है तो वेदांती दीदी, तो वेदांती दीदी को बहुत प्यार से यज्ञ में सबने बहुत प्यार किया है। क्योंकि अगर आप सबको एक बात बताएं, जहां तक मुझे पता है, जितना मुझे आशा दीदी ने बताया है, वेदांती दीदी जब स्कूल में थे तो उनको एक एग्जाम पेपर पे लिखना था कि गीता का भगवान कौन है। तो दीदी ने खुद लिखा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, लेकिन शिव बाबा है। दीदी को मार्क्स मिले नहीं मिले वो दीदी खुद बताए, लेकिन उन्होंने वहां बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा कि गीता का भगवान शिव बाबा है। दीदी ऐसा ही कुछ था जो हमने हाँ बड़ों से सुना है। जी जी। क्योंकि हमारे जो एग्जाम में कई पेपर थे, उसमें एक गीता का पेपर था। तो जी। उसमें हमको पता चला कि सत्य ज्ञान मिला है तो लिखते हैं, तो वो जैसे कॉलेज में 3 मास, 6 मास, 9 मास, 12 मास ऐसे एग्जाम होती रहती है। तो हमारी साल के बीच का था, तभी एग्जाम थी। तो हमने लिख दिया था कि गीता का भगवान शिव है। कृष्ण ने सारा डिटेल में जवाब दिया था, जो एक पेपर जी। था। तो हमको तो नशा चढ़ गया कि हमने सच्ची बात बता दी, सारी यूनिवर्सिटी सबको पता चल जाएगा भगवान शिव है। तो ये नशा था। फिर
हमको डर भी था कि कभी फेल करे तो हमने हमारे पिताजी को बोला कि हम एग्जाम दिया, थक गए, कभी मधुबन जाके आए। जब मधुबन गए तो बाबा को कहा, बाबा मैंने तो ऐसे एग्जाम में लिख दिया है, पता नहीं वो फेल करे पास। तो बाबा ने कहा वो तुमको फेल करेंगे, बाबा तुमको पास करता है, तो तुमने ठीक लिखा है। तो ऐसे बस तभी फिर बाबा ने हमको मतलब बहुत ब्लेसिंग किया। तो वो तो 6 मास की एग्जाम थी, परंतु फिर फाइनल एग्जाम में तो हम पास हुए। पर बाबा को बताया तो बाबा ने कहा वो तुम्हें फेल करेंगे। सचमुच वो एक 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 पेपर के कारण हमारा मार्क कम आ गया था, परंतु ये बात थी कि हमने सच्ची बता दी कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है। बहुत सुंदर दीदी, और बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, जो 1 मिनट की साइलेंस, डीप साइलेंस, और सच में इस पूरे ही विश्व को, पूरे ब्राह्मण परिवार को भी दीदी यही वाइब्रेशंस, यही पावर आप सभी बड़ों से हम सबको चाहिए। तो थैंक यू। और अगर आपका कोई प्रश्न होता है इस मुरली से रिलेटेड, कुछ जो आपके प्रश्न थे हमने आपके बीच में लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न होता है इस मुरली से रिलेटेड, तो आप 9650692110 पे हमें मैसेज भेज सकते हैं, अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम जो भी हमारे साथ आदरणीय दीदियां, आदरणीय भाई साहब जुड़ेंगे, तो हम उनसे आपका प्रश्न पूछ लेंगे। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। ओम थैंक शांति। यू। ओम